मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शिक्षण कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। 10 फरवरी से 6 to 8 की क्लासेस खुल जाएंगी और 1 मार्च से 1st से और 5th तक की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। यानी कि 1 मार्च से सभी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोला जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं को जैसे ही आदेश मिला सभी तैयारी में लग गए। विद्यालय की साफ सफाई के साथ साथ सैनिटाइजर कराया गया विद्यालयों को। साथ साथ ये भी कि बच्चे जब आएंगे तो उनकी सुरक्षा भी विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, अभिभावकों और विद्यालयों को दोनों को ही सतर्क रहना होगा कि किस तरीके से बच्चे आ रहे हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन कराएं, क्योंकि कोरोना महामारी का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है लेकिन कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। तो इसीलिए नियमों का पालन करते हुए बच्चे स्कूल में जाएं। संस्थाएं भी पूरे नियमों का पालन बच्चों से कराएं, बच्चों को समझाएं कि किस तरीके से जो है बच्चों को मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो जरूर करना है। साथ साथ एक बहुत जरूरी बात कि अपनी चीजें एक दूसरे से शेयर नहीं करनी है। बहुत सारे नियम हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाकर भेजे हैं कि उन नियमों का पालन करते हुए ही सभी संस्थाएं शिक्षण कार्य शुरू करेंगी। तो मैं भी आप लोगों से मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। विद्यालय और संस्था के सभी संस्थापक बच्चे जब स्कूल में आ जाएं तो उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। आप नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा दे रहा है सभी को थोड़ी थोड़ी राहत। रविवार को कोरोना मुक्त हुआ मेरठ, तो आज आए 6 पॉजिटिव केस। 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर 21,307 हुई संख्या। मरने वालों की संख्या पहुंची 405। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित, सचिव डॉक्टर शोएब व कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर की विशेष बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के 13 फरवरी को मेरठ दौरे के संबंध में किया गया विचार विमर्श। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला मेरठ के कार्यकर्ताओं द्वारा अपार चैम्बर में पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शकील अहमद का किया गया स्वागत। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शकील अहमद मलिक ने सभी का किया आभार व्यक्त, संगठन की मजबूती के लिए सहयोग की अपील। ओरल कैंसर के बढ़ते मामलों के बारे में जानकारी देने, उपचार की नई प्रगति का महत्व बताने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की प्रेस वार्ता। डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया ओरल कैंसर के लक्षण व लोगों से इस बीमारी के प्रति किस तरीके से किया जा सकता है जागरूक। कहा मेरठ में भी है अब इस बीमारी का इलाज। वेस्टर्न रोड स्थित एमपीएस स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र को टीचर ने बुरी तरह पीटा। छात्र के परिवारजनों ने पुलिस में कराई रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ने स्कूल में जांच के दिए आदेश। थाना परतापुर क्षेत्र के गगोल में पेड़ से लटका मिला सब्जी विक्रेता का शव। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को उतार भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस लगी छानबीन में। सरदना थाना क्षेत्र के सरूरपुर के रहर में दबंगों द्वारा धार्मिक स्थल पर जबरन गेट निर्माण की खबर से गांव में सांप्रदायिकता तनाव की स्थिति। मौके पर पहुंचे सीओ सरदना, कई थानों की पुलिस व पीएससी के जवान। दबंगों से गेट का कार्य कराया बंद। महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री नगर के ब्लॉक के पार्क में कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ी गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा को लेकर रोष। सभी कार्यकर्ता पहुंचे कलेक्ट्रेट। नई प्रतिमा लगाने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
संजीवनी महिला संस्था द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन, साथ ही किया गया वार्षिक चुनाव। संस्था की सभी सदस्य महिला पीले परिधान में आई नजर, सभी ने जमकर मचाया धमाल। नई सड़क स्थित मंदिर पर फर्जी तरीके से एमडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों ने एमडीए पर किया हंगामा, जांच कराने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हॉस्पिटल के सामने एक अज्ञात भिखारी का मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परतापुर थाना क्षेत्र में ऑन रोड चलती गाड़ी में धुंधु करके लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, मची अफरा तफरी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में नई शिक्षा नीति को लेकर सेमिनार का किया गया आयोजन। विभिन्न विभागों के फैकल्टियों व बाहर से आए गेस्ट फैकल्टियों ने नई शिक्षा प्रणाली को लेकर रखे अपने अपने विचार। प्रथम उर्वी अग्रवाल मेमोरियल कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट 13 फरवरी से करंट पब्लिक स्कूल के मैदान में होंगे शुरू। आयोजन सचिव अतर अली ने दी जानकारी। बनाए जाएंगे 2 पूल, ए ग्रुप और बी ग्रुप। हर शनिवार व रविवार को खेले जाएंगे टूर्नामेंट। अब खबरें विस्तार से। काफी दिनों से एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि नई सड़क पर स्थित एक मंदिर पर एमडीए के अधिकारियों द्वारा मिली भगत से कब्जा करा दिया गया है। जी हां, उसकी सूचना पहले भी एमडीए ऑफिस में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर सारे सेंट्रल मार्केट के व्यापारी इकट्ठा होकर एमडीए पहुंचे और उन्होंने वहां पर बात की। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मंदिर ऐसी जगह है जिसका बेनामा नहीं किया जा सकता और उसका 2-2 बार बेनामा किया गया है, तो इसमें अधिकारियों की मिलीभगत सामने नजर आती है। मंदिर का दान पात्र पहले फर्जी तरीके से अपने नाम कराया गया, उसके बाद मंदिर की जमीन को भी अपने नाम कराया गया, जिससे व्यापारियों में काफी रोष है। और रोष के साथ साथ उन्होंने आज एमडीए पर धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि जांच के आदेश दिए जाएं और जांच कराई जाए कि इसमें कहां तक सत्य है। यहाँ हम इसलिए आए थे कि एक योगेश सैनी नाम का व्यक्ति है, उसने एक मंदिर है नई सड़क पे मधु नर्सिंग होम के पीछे, उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक दान पत्र करा लिया अपने नाम। उसके बाद उसने उस ज़मीन को, जब उसने दान पत्र कराया तो हमने 2 महीने पहले यहाँ सूचना दे दी थी डीआईजी स्टाम्प के यहाँ, और उसमें फ़ोटो भी लगाए थे कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, ये किसी के नाम नहीं हो सकती, ना ये बिक सकती है। लेकिन इन्होंने फिर दोबारा से, जब हम शिकायत कर चुके 2 महीने पहले और स्टाम्प चोरी की भी करी थी और उसमें मेंशन हमने कर दिया था, फ़ोटो भी दे दिए थे मंदिर के, इन्होंने फिर 25 तारीख में उस योगेश सैनी नाम के व्यक्ति ने, जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 25 जनवरी में फिर एक ये हैं सम्राट स्वीट्स वाले, इनके नाम फिर रजिस्ट्री कर दी। हम कोर्ट में जाएंगे और इन्हें पार्टी बनवाएंगे, क्योंकि इन्हीं का सारा सब कुछ करा धरा इन्हीं का है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे सांप्रदायिकता फैलती है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई। शास्त्री नगर के ब्लॉक के पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, जिसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है, यानी कि तोड़ दिया गया है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की नई प्रतिमा लगाई जाए और इस तरीके का अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश से जुड़ी हुई प्रतिमा लगी हुई है, उनको खंडित करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि सजा मिलेगी तो आगे ऐसी गलतियां कोई नहीं करेगा। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 7/2/2021 को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। महानगर का अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी खबर की ओर जो आपसे और हमसे और हमारे बच्चों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, एक स्कूल और शिक्षा के संबंध में आपसे खबर बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को कॉलेज और स्कूल में भेजते हैं,
कि बच्चों के अंदर एक नई शिक्षा आए और बच्चों में संस्कार पैदा हो। लेकिन यदि स्कूलों में इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगे कि बच्चों के साथ मारपीट की जाने लगे, बच्चों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार होने लगे, तो वह स्कूल मंदिर नहीं कहलाएगा। आज ऐसी ही घटना सामने आई सदर थाना क्षेत्र के वेस्टर्न रोड स्थित एमपीएस पब्लिक स्कूल की, कि वहां पर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र को स्कूल के एक अध्यापक ने इतनी बुरी तरीके से पीटने के साथ साथ जमीन पर घसीटा भी। उस बच्चे की गलती केवल इतनी थी कि मास्टर के पढ़ाते समय बच्चे को किसी कारणवश हंसी आ गई थी। उस हंसने का इतना बड़ा भुगतान उस बच्चे को करना पड़ा। बच्चा जब घर पर पहुंचा उसकी हालत काफी खराब थी। परिवारजनों ने थाने में कंप्लेंट कराई। छूट गई। इस बात पर सर ने मारा और घसीटते हुए कॉलर पकड़ के फिर बजाया। बोला कि तेरी औकात क्या है? बोला तेरी औकात क्या है? तुझे बाहर से बाहर से उठवा दूंगा। और मैं थाने के मैं एसटीएफ में हूँ और मैं सदर थाने के पास रहता हूँ और मैं यूँ कर दूँगा वो कर दूँगा। 2 दिन से स्कूल वालों से प्रयास कर रहे हैं, मिलने को तैयार नहीं है, बात सुनने को। देखिए, उनके मुताबिक किसी विद्यालय में उनके साथ मारपीट हुई थी और ये घटना करीब 3-4 दिन पहले की है और अभी तक वो थाने पे नहीं गए थे। तो इन्होंने जो भी यहाँ एप्लीकेशन लिखवाई और साहब के सामने उपस्थित हुए थे तो उनको थाने के लिए आदेशित कर दिया गया। वहाँ से जांच करा करके इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। नई शिक्षा जो प्रणाली आई है उसको लेकर के सभी फैकल्टी ने और बाहर से आए गेस्ट फैकल्टियों ने भी अपने अपने विचार रखे कि नई शिक्षा प्रणाली जो आई है उसको हम किस तरीके से और उच्च बना सकते हैं, किस तरीके से बच्चों में और संस्कार पैदा कर सकते हैं, या उस शिक्षा प्रणाली के हम किस तरीके से यूज करके आगे और भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ये ग्राउंड रियलिटीज उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की बातें हैं, लेकिन असली और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जब हम किसी दस्तावेज। दरअसल आज जो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें शिक्षक शिक्षा के विषय में क्या कहा गया है, उसमें शिक्षक शिक्षा के विषय में जो कहा गया है कुछ उसमें इश्यूज हैं, कुछ चिंता के विषय हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो वो जो सुझाव दिए गए हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे आगे का रास्ता तय किया जाए, वो सारी चीज़ें जिससे कि लोग इकट्ठा होकर वो सजेशन दे सकें, तो उसी के लिए हमने ये सेमिनार आयोजित किया है। कौन-कौन आया मैम इसके अंदर? इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर ऋषि गोयल। हमारे देश में ओरल कैंसर बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ओरल कैंसर जो तंबाकू का सेवन किया जा रहा है उससे जो है ओरल कैंसर की जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मैक्स हॉस्पिटल द्वारा आज इसी विषय को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि ओरल कैंसर के जो लक्षण है वो क्या है और ओरल कैंसर किस तरीके से उत्पन्न होता है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ओरल कैंसर से अब डरे नहीं क्योंकि इसका इलाज मेरठ में भी है। तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगी कि उन चीजों का सेवन ही ना करें जिनसे ओरल कैंसर बनता है। जी हाँ, तंबाकू के सेवन से बिल्कुल बचें। और गॉड्स की ब्लेसिंग्स थी कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे भी रूटीन चेकअप होता है इसमें कोई चार्ज वगैरह होता है डॉक्टर? वो तो बस कंसल्टेशन के जो चार्जेस है जी था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी डायग्नोज होता है कैंसर उससे डरिए नहीं। वो कोई इमरजेंसी नहीं है, वो अर्जेंसी होती है। इमरजेंसी होता है जैसे हार्ट अटैक हो गया तो आपको इमीडिएटली एडमिट होना है और ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर के लिए 2-3 दिन 4 दिन आप कुछ सो मेन हमारा आज था हेड एंड नेक कैंसर्स। हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं जो ओरल कैंसर्स होते हैं, मुंह के कैंसर्स, और थ्रोट के कैंसर जैसे वॉइस बॉक्स हो गया, उस तरह के कैंसर जो होते हैं उसके लिए आज हमने ये यहाँ पे जानकारी दी थी। ये कैंसर मेनली जो होते हैं ये टोबैको खाने से होते हैं और 90% केसेस में। सो ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, इसे बचाया जा सकता है। अगर हम टोबैको नहीं लेते हैं तो ये 90% कैंसर, 1 लाख पेशेंट हर साल मुंह के कैंसर के ऐड होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। इतने डॉक्टर्स हमारे पास हैं नहीं कि हम इन सब का ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो बेटर यही है कि इसको प्रिवेंशन में रखें, यानी इसके अंदर टोबैको वगैरह ना लें तो 80-90% पेशेंट्स कम हो सकते हैं। दूसरा, अगर है भी तो जल्दी पकड़ में आ जाए, ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए, उसके अंदर रिकरेंस चांसेस भी कम होते हैं। पेशेंट 80-90% पेशेंट्स को हम बचा पाते हैं। तो अर्ली स्टेज 1 और 2 के अंदर इन कैंसर को अगर पकड़ लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। और उसका जो तरीका है वो यही है कि अगर आपके मुंह में कोई भी वाइट या रेड पैच है या कोई भी छाला है या गले में कोई स्वेलिंग है या आपकी वॉइस चेंज हो रही है और वो 3-4 हफ्ते में किसी भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रही है नॉर्मल दवाइयों से, तो आपको तब एक हेड एंड नेक सर्जन को या ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कोरोना काल
की वजह से महिलाओं के प्रोग्राम पर विराम लगा हुआ था। जी हाँ, जो महिलाएं क्लब से जुड़ी हुई हैं, संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से काफी समय से अपने अपने घरों में थी और कोई भी उत्साहजनक कार्य नहीं कर पा रही थी। तो अब कोरोना काल जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो सभी महिलाओं में उत्साह फिर से जगा है। तो आज संजीवनी महिला संस्था की सभी महिलाओं ने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए, साथ साथ वार्षिक चुनाव भी किए। महिलाओं ने वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम किए उसमें सभी महिलाएं पीले परिधान में सज धज कर आई। महिलाओं ने गेम खेले और जमकर धमाल मचाया। जा रहा था उसमें ये बात सबको बताई गई थी कि कैटवॉक और तंबोला है, तो मुझे लगता है कि पेन, क्योंकि हमारे पास पेन नहीं। प्रथम उर्वी अग्रवाल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट 13 फरवरी से करण क्रिकेट एकेडमी के मैदान में शुरू होंगे। जी हाँ, मेरठ में उर्वी क्रिकेट टूर्नामेंट पहली बार कराया जा रहा है। आयोजन सचिव अतर अली ने जानकारी दी कि इसमें जो है 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें अलग अलग टीमें भाग लेंगी और अभी भी टीम में जो हिस्सा लेना चाहता है, जो भाग लेना चाहता है, वो अपना नाम अंकित करा सकता है। प्रथम उर्वी अग्रवाल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। ये 2020 ओवर का होगा। इसमें कॉर्पोरेट की टीमें इतनी हो गई हैं कि टूर्नामेंट कराना जरा ये है। वो लड़की कई सालों से बीमार थी, आलोक अग्रवाल हमारे अच्छे परिचित, उनके इंडिया के नाम से ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।